वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अति लोभो न कर्तव्य। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः जनाः आसन्। किसी गांव में 4 लोग थे। ते नितान्तं निर्धनाः आसन्। वे अत्यधिक गरीब थे। तेषां पार्श्वे भोजनस्यापि अभावः आसीत्। उनके पास भोजन का भी अभाव था। ते कथंचित् दिवसे भोजनं प्राप्नुवन्ति स्म। उनको किसी दिन भोजन मुश्किल से ही प्राप्त होता था। किंतु पुनः रात्रौ चिंता भवति स्म। किंतु फिर रात को भोजन की चिंता होती थी। ते अतीव दुखिताः आसन्। वे अत्यधिक दुखी थे। ते अचिन्तयन् ग्रामात् बहिः गत्वा किमपि उपार्जनं करणीयम् अस्माभिः। उन्होंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर किसी भी तरह हमें धन का उपार्जन करना चाहिए। तस्मिन् काले यानादिकस्य अभावः आसीत्। उस समय वाहन आदि सुविधा का अभाव था। अतः ते पदयात्राम् अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा की। बहुदूरं गमनान्तरं ते एकं ऋषिम् अपश्यन्। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। तं ऋषिं ते प्रार्थनां कृत्वा अवदन्, महर्षे, वयम् अपि निर्धनाः दुखिताः च स्मः। वे सब ऋषि से प्रार्थना करके बोले, महर्षि, हम सब अत्यधिक निर्धन और दुखी हैं। अस्मान् कमपि उपायं बोधयतु, येन उपायेन वयं धनोपार्जनं कर्तुं समर्थाः भवामः। हमें भी कोई उपाय बताइए जिस उपाय से हम सब धन का उपार्जन करने में समर्थ हों। ऋषिः तेषां दुर्दशां दृष्ट्वा तेभ्यः चतुरः दीपान् अददात्। उनकी दुर्दशा को देखकर ऋषि ने उनको 4 दीपक दिए। सः तान् एकैकं बोधयित्वा अकथयत्, स्वहस्ते दीपम् इमं स्थापय पुनः मार्गे यत्र तव दीपः पतति तत्रैव विरम्य धनस्य अन्वेषणं कुरु इति। ऋषि ने एक एक दीपक देकर उन्हें समझाकर कहा, अपने हाथ में दीपक लो, फिर रास्ते में जहाँ दीपक गिरेगा वहाँ रुककर धन की खोज करो। ते यात्रारंभम अकुर्वन्। उन सब ने यात्रा आरंभ की। मार्गे प्रथम जनस्य दीपः हस्तात् अपतत्। रास्ते में पहले व्यक्ति का दीपक हाथ से गिर गया। सः तत्र विरम्य मृत्तिकां कर्षत्। वह वहाँ रुककर मिट्टी खोदने लगा। सः तत्र ताम्रस्य प्रभूतं भाण्डारं प्राप्नोत्। उसे वहाँ तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। तेन सः संतुष्टः भूत्वा सर्वान् अकथयत्, चलत सर्वे गृहं प्रति गमिष्यामः। उसने संतुष्ट होकर सबसे कहा, चलो हम सभी घर की ओर चलते हैं। अस्माकं कृते एषा ताम्रभाण्डारं पर्याप्तः। हमारे लिए ये तांबे के बर्तन पर्याप्त हैं। अन्ये त्रयः जनाः तस्य वचनं न श्रुत्वा अग्रे अगच्छन्। अन्य तीनों व्यक्तियों ने उसके वचनों को नहीं सुना और आगे की ओर चलने लगे। किंचिद अग्रे गमनात् परं यदा द्वितीयजनस्य दीपः अपतत्, सः तत्र रजतस्य भाण्डारं प्राप्नोत्। कुछ आगे जाकर जब दूसरे व्यक्ति का दीपक गिरा तो उसे चांदी के बर्तन प्राप्त हुए। सोऽपि अन्यान् न्यवेदयत्, अस्माभिः इदानीं रजतस्य भाण्डारः लब्धः, अनेन वयं धनिकाः भविष्यामः, चलत सर्वे गृहं प्रति गमिष्यामः। उसने अन्य व्यक्तियों से निवेदन किया, हम सबको इस समय चांदी के बर्तन प्राप्त हो गए हैं, हम सब अमीर हो गए हैं, चलो सभी घर की ओर चलते हैं। किंतु अवशिष्टौ द्वौ अग्रे अगच्छताम्। किंतु बचे हुए दोनों व्यक्ति आगे की ओर चलने लगे।
किंचित दूरं गमनानन्तरं तृतीयस्य दीपः अपतत्, किंतु कुछ दूर चलने के उपरांत तीसरे व्यक्ति का दीपक गिर गया। तत्र सः स्वर्णस्य भाण्डारम् अवाप्नोत्, वहाँ उसे सोने के बर्तन प्राप्त हुए। सः तृतीयः जनः चतुर्थम् अकथयत्, अग्रे मा गच्छ, स्वर्णाद् अधिकं किं मूल्यं भवति। तब तीसरे व्यक्ति ने चौथे से कहा, आगे मत जाओ, सोने के मूल्य से अधिक और किसी का मूल्य नहीं होता। स्वर्णानि गृहीत्वा इतः गृहं गच्छामः, किंतु चतुर्थ जना अत्यधिक लोभी आसीत्, सः अचिन्तयत्। सोने को ग्रहण कर घर की ओर चलते हैं, किंतु चौथा व्यक्ति अत्यधिक लालची था। वह सोचने लगा, प्रथमा ताम्रम, द्वितीयः रजतम, तृतीयः च स्वर्णं प्राप्नोत्, निश्चयम् अग्रे हीरकं प्राप्स्यामि इति विचिन्त्य चतुर्थः अग्रे अगच्छत्। पहले को तांबा, दूसरे को चांदी और तीसरे व्यक्ति को स्वर्ण की प्राप्ति हुई। अवश्य ही आगे चलकर हीरे की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सोचकर चौथा व्यक्ति आगे चलने लगा और उसने तीसरे व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं दिया। किंचित दूरं गत्वा सः एकं पुरुषम् अपश्यत्, यस्य पार्श्वे प्रभूतं हीरकं माणिक्यादिकं च आसीत्। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुरुष दिखाई दिया जिसके पास हीरे और माणिक आदि थे, किंतु तस्य मस्तके एकं विशालं चक्रं भ्रमति स्म, किंतु उसके मस्तक पर एक बड़ा सा चक्र घूम रहा था। तेन सः अत्यंतं दुखितः आसीत्, तस्य मस्तकात् रक्तं निस्सरति स्म। वह उस चक्र से अत्यधिक दुखी था, उसके मस्तक से रक्त बह रहा था। लोभग्रस्तः चतुर्थः जनः तं दृष्ट्वा आश्चर्येण अपृच्छत्, अरे किमिदं, कथं तव मस्तके चक्रं भ्रमति। लालच से युक्त चौथे व्यक्ति ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे ये कैसे कैसे आपके मस्तक पर चक्र घूम रहा है। अनेन हठात् तत् चक्रम तस्य मस्तके आगच्छत्। इस प्रकार हठपूर्वक चक्र चौथे व्यक्ति के मस्तक पर आ गया। यस्य मस्तके पूर्वं चक्रम आसीत्, सः प्रसन्नः भूत्वा तं बोधयत्, अतिलोभस्य परिणामो अयम्। जिसके मस्तक पर पहले चक्र था, उसने प्रसन्न होकर चौथे व्यक्ति को समझाया, यह अत्यधिक लालच का परिणाम है। अहमपि त्वादृशः एव लोभग्रस्ता आसम, मैं भी तुम्हारी तरह ही लोभ से युक्त था, लालच से युक्त था। यस्य स्वर्णे नापि लोभस्य पूर्णाहुतिः न भवति तस्य ईदृशी एव गतिः भवति। जिसकी स्वर्ण अर्थात सोने से भी लालच की इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी ऐसी ही गति होती है। अतएव केनापि उक्तम्, अतिलोभो न कर्तव्यो लोभं चैव परित्यजेत्, अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इसका अर्थ है, इसलिए किसी ने सत्य ही कहा है, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, लालच का परित्याग करना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक लालच उसके मस्तक पर चक्र के समान घूमता रहता है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।